हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो टर्म्स डिस्कस करेंगे वो है गुड्स, वॉचर, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ठीक है जी, हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स को। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चारों टर्म्स का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुड्स क्या होती है। गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स held by the business for sale। ठीक है जी, वो टेंजिबल आइटम्स होती हैं गुड्स जो बिजनेस ने खरीदी हुई हैं आगे सेल करने के लिए। सो दीज या दोज आर द आइटम्स, these are items in which business deals। बिजनेस जिसमें डील करता है उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, गुड्स। ओके जी, तो these items are meant for sale। These are also included or part of stock। ठीक है जी, तो हम क्या है, सबसे पहले हमारे लिए आता परचेज आएगा। परचेज के बाद क्या बचेगा, सेल, और उसके बाद जो लेफ्ट बचेगा वो क्या बचेगा, स्टॉक। तो ये सारी चीजें ये किसके साथ रिलेटेड होती हैं, ये चीजें रिलेटेड होती हैं आपकी गुड्स के साथ। ओके, ये किसके साथ होती हैं, गुड्स के साथ। तो ये वो गुड्स है जिसमें बिजनेस हमारा डील करता है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे वॉचर क्या होता है। ठीक है जी, वॉचर क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आपको क्लियर करता हूं कि वॉचर क्या होता है। वॉचर एक वो डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ हमें देता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, वॉचर क्या है, वो डॉक्यूमेंट है जो हमें प्रूफ देता है कि ट्रांजैक्शन हैपन हुई है। तो यहां लिखिए वॉचर। वॉचर क्या होता है, इट इज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है जी, of the business transaction। एविडेंस क्या होगा, प्रूफ, इन फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल बिल, ओके जी, कैश मेमो एक्सेट्रा। आपने क्या ट्रांजैक्शन की है वो कैसे पता चलेगा। आपने मान लीजिए कोई बिजली का बिल पे किया है तो आपके पास वो बिल की रसीद होनी चाहिए। आपने कोई पैसा किसी से लिया है या पैसा किसी को दिया है, आपके पास वो कैश मेमो या बिल होना चाहिए। ठीक है, कैश रसीद होनी चाहिए आपके पास जब आपने किसी को कोई पैसा लिया है। ठीक है जी, कैश मेमो एक तरह का क्या हो गया, जब आप कैश पे कोई परचेज करते हो, कैश परचेज करते हो तो आपको कैश मेमो मिलता है। ठीक है, बिल क्या होता है, जब आप क्रेडिट परचेज करते हो तब जो मिलता है वो आपको डॉक्यूमेंट, उसको बिल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरह का प्रूफ है कि आज ये ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि अकाउंट्स में कभी भी कोई जो ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है ऐसे नहीं हो जाती, उसके कोई सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कि कोई एविडेंस चाहिए होता है, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉचर। ठीक है जी, तो ये बेसिक टर्म थी। अब हम आगे बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं और ट्रेड पेबल क्या होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको काफी आगे तक ही जाके समझ आने हैं, उसको प्रैक्टिकल में भी आपके काम आएगा एकदम। तो अगला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, द अमाउंट रिसीवेबल, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, this is the amount receivable for the sale of goods on credit। ओके, ये वो अमाउंट है जो हमें मिलना है जो हमने गुड्स सेल की है क्रेडिट पे। ठीक है,
ओके बेटा, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, in the normal course of business. So trade receivable includes, एक तो क्या कहलाता है वो डेटर्स होते हैं, और दूसरा ट्रेड क्या कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, दो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, फिर ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा है। सो डेटर क्या होते हैं, अ पर्सन, डेटर क्या होता है, द पर्सन्स हु ओज मनी टू बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है वापस, who owes the money to business for the goods purchased on credit, ठीक है जी। ये कौन हो गए पर्सन, ये पर्सन कौन होते हैं, ये डेटर्स होते हैं। ओके, तो अब उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, इट मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, bill of exchange accepted by a debtor okay ji, to pay the due on a particular date, तो ये क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल, ये क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। एक हो गया डेटर, दूसरा हो गया बिल रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ये किससे रिलेटेड है, ये जब सामान हमने उधार पे बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, तब ये टर्म आती है। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे ट्रेड पेबल क्या होता है। ओके, ट्रेड पेबल बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया कि ये तो हमने सामान जब उधार पे बेचा था, तो वो कब होगा, जब हम सामान उधार पे खरीद रहे हैं तो हमें पैसे पे करने हैं, ठीक है, ये लोगों ने हमें पैसे देने थे, ये ट्रेड पेबल में हमने लोगों के पैसे देने हैं जिनसे सामान उधार खरीदा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगला पॉइंट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इट इज द अमाउंट payable by the firm to the outsiders on account of purchase of goods on credit, goods on credit in the normal course of business, normal course of business, कि जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, वो जब हम सामान उधार पे खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जब पैसे दे रहे होते हैं, ट्रेड पेबल। तो आगे फिर वो दो तरह से हो जाएगा, एक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, द persons to whom and this enterprise owes amount on the credit purchase of goods, credit purchase of goods। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल क्या होते हैं, इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, drawn by a creditor, drawn by a creditor to the enterprise, ठीक है जी, to the
इंटरप्राइज, और क्या है टू पे द ड्यू, टू पे द ड्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट, ठीक है जी। तो जब हमने किसी को पैसे देने हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें उसके पैसे देने हैं एक पर्टिकुलर डेट को, वो नोट जब हम किसी को लिख के देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल, ठीक है जी। क्रेडिटर और बिल्स पेबल ट्रेड पेबल का ही पार्ट है, ठीक है, जब हमने पैसे उधार पे देने हैं। तो अब इन दोनों का मैं एक बार आपको दोबारा क्लासिफिकेशन ठीक तरीके से कंपैरिजन के फॉर्म में बता देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल का और ट्रेड पेबल का, फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्या चीज होती है। हालांकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यदि कर रहे हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी ज्यादा होनी चाहिए, पढ़ाना बड़ी होगी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शुरू में। ये देखो, ये आ गया, मैं आपको बता दूं ये क्या बना, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, ट्रेड पेबल, दूसरा क्या आ गया, ट्रेड पेबल, ओके, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में ये आ गया आपका डेटर्स, दूसरा क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल, दूसरा क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद है ट्रेड पेबल, इसमें क्या आ गया, क्रेडिटर्स, ठीक है जी, और क्या आ गया, बिल्स पेबल, और क्या आ गया, बिल्स पेबल। ये कब होते हैं हमारे ऑन क्रेडिट सेल पे, ये क्रेडिट सेल पे होते हैं, यस, ये क्रेडिट सेल पे है, और दूसरे किस पे होते हैं, क्रेडिट परचेज पे। आपको समझ आ रहा है, ऑन क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।